नमस्कार, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम रेडियो नोएडा लोकमंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चंचल। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां लोग अपने सुख चैन को खो चुके हैं, जहां आज आप 2 पल की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, हम आपके तनाव को कम करने के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम, यादें बचपन की, जिसको सुनने के बाद आपको तनाव से कुछ राहत मिल जाएगी। तो चलिए मेरे साथ अपने बचपन की यादों में, जहां आपने अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मस्ती की और अपनी जिंदगी को भरपूर जिया है, जहां ना कोई तनाव था, ना कोई परेशानी थी, बस पूरी मस्ती थी, जिसे आप अपने जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड मानते हैं। तो मेरे साथ चलिए उन हसीन यादों के सफर पर, जहां हम बात करेंगे आपके बचपन की, उन गलियों की, उन दोस्तों की, जिनके साथ आप एक बार फिर से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे नोएडा के शाहबेरी निवासी मुकेश ठाकुर से। हेलो 91.2 एफएम में स्वागत है मुकेश जी आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया, मैं भी। आइए हम आज आपको लेके चलेंगे आपके उन बचपन की हसीन यादों में, जिनको आदमी अपना सबसे गोल्डन पीरियड मानता है। जी। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार। चलिए, सबसे पहले मुकेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका बचपन कैसा था? जी बचपन तो बहुत अच्छा रहा हम लोगों का, और जो हमारे बचपन के दोस्त थे, आज भी हम लोग अगर बात करते हैं फोन पे तो घंटों बातें होती रहती है। वो बचपन का टाइम ऐसा था जो उसे हर समय हर लम्हे याद करके हम लोग खुश होते हैं। वो उनके साथ घूमना, उसके साथ खेलना, हम लोगों का एक जगह हुआ करता था जहाँ हम लोग शाम के टाइम में जाते थे और अपने जितने दोस्त थे सबके साथ वही मस्ती करते थे, फन करते थे। तो वो लम्हे हर समय हम लोग याद करके अच्छा, कुछ अपने बचपन के दोस्तों के नाम बताएंगे और कुछ उनके बारे में बताएंगे क्या आप? जी जी, एक मेरा दोस्त है मोहन। अच्छा। वो अभी बैंक में कार्यरत है, वो बैंक में काम करते हैं। और दूसरा दोस्त है एक मेरा मुकेश, वो BSF में है। एक मेरा दोस्त है शंकर ठाकुर, जो कि SBI में है। अच्छा जी, ये 2-3 दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक अविनाश है, वो भी टीचर है। हाँ। तो ये 3-4 दोस्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, कोई बचपन का ऐसा किस्सा बताइए मुकेश जी, जो आज भी आपकी दिल के कहीं किसी कोने में अभी भी जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आपके बरबस ही आपके मुंह पर हंसी आ जाती है, आप अपने आप हंसने लगते हैं उस बात को सोच के। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन एक किस्सा यह है, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, प्राइमरी स्कूल जाया करते थे, 4th-5वीं क्लास में पढ़ रहे थे हम लोग। तो उस टाइम वहाँ स्कूल के पास एक क्या कहते हैं, गाँव घर में उसको पोखरा बोलते हैं। हाँ। वहाँ हम लोग जब जाया करते तो टिफिन टाइम में हम लोग उस जो है अपना कपड़ा खोल के, क्योंकि कुछ तो लेके नहीं जाया करते थे, वहाँ पे कोई कपड़ा होता नहीं था, जो हम लोग पहन के जाते थे वही कपड़ा होता था बस। अच्छा। तो वो हम लोग उसको खोल के फेंक देते थे, और मतलब 2 घंटे 3 घंटे उस पोखरा। मतलब आप लोग बिना कपड़ों के नहाते थे? बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिना ना किसी का डर, ना किसी का शर्म, बिल्कुल बिना कपड़ों के हम लोग जो है तो घर में खूब नहाते थे, खूब मस्ती करते थे। उसके बाद फिर निकल के हम लोग वही कपड़े पहन के घर आ जाते थे। तो पापा लोग तो बहुत वो जानते थे ये लोग वहाँ पे बदमाशी करेगा, उन लोगों को कोई ना कोई कंप्लेन कर देते थे। तो वहाँ पे होता क्या था, तो हम लोगों का जो लड़के लोगों को गाँव में पहनाते हैं अंदर, उसको बोलते हैं डावाडोर टाइप का कुछ होता है, एक धागा होता है। हाँ। वो धागा छू के और गले में जो कुछ हुआ करता था उसको छू के वो भींगा रहता था। वो समझ जाते थे ये लोग, फिर आज उसने नहाया है। अच्छा। फिर हम लोगों को खूब पिटाई हम लोगों का हुआ करता था। हाँ। तो ये सब कुछ किस्से हैं जो बहुत उनको याद कर करके अब भी जो है हम लोग बहुत हंसते हैं, बोलते हैं। और भी बहुत सारे किस्से हैं। और एक किस्सा और ये है जो हम लोगों को, मतलब ये क्या कहते हैं, खीरा और ये केला वगैरह हम लोगों को बहुत पसंद था बचपन में। अच्छा। तो हम लोग क्या करते थे, गाँव में जो खेत होता था वहाँ पे सारे दोस्त चले जाते थे और उसको मालिक को बोलते थे, आप हम लोगों को भर पेट खिला दीजिए, आप कितना रुपए लीजिएगा। तो वो सोचते थे ये लोग बच्चा है, कितना खाएगा, 10 रुपए का खाएगा। तो बोलते थे 10 रुपए दे देना, तुम लोग जाओ। हाँ। हम लोग वहाँ पे 5-6 घंटे बैठ के खा रहे हैं। हाँ। तो यही सब हिस्सा हुआ करता था। बहुत मजे किए थे बचपन में, बहुत मजे किए थे। अच्छा, मतलब बचपन आपका बहुत ही मस्ती भरा रहा है।
हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग स्कूल भी जाया करते थे, बिल्कुल मस्ती और फन के साथ मस्ती करते थे वहाँ पे भी, फिर एंजॉय करते पढ़ाई। अच्छा, कभी आपने स्कूल बंक तो नहीं मारा है? जी, कभी आपने स्कूल बंक तो नहीं मारा? नहीं, स्कूल बंक तो नहीं मारा, हाँ, लेकिन जब मन करता था जो चलो ठीक है, स्कूल ऑफ होने के बाद हम लोग जाया करते थे कहीं भी, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मतलब होटल में, कुछ अच्छा अगर जहाँ मिलता था खाने को तो वहाँ हम लोग चले जाया करते थे। चलो यहाँ आज अच्छा खाना है, आज ही है। हाँ, एक दो टाइम बंक किए थे हम लोग। 9 और 10th में हम लोग का टेस्ट एग्जाम चल रहा था और एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा चलो आज मूवी देखने चलते हैं। हम लोग टेस्ट एग्जाम को छोड़ के हम लोग चले गए थिएटर। अच्छा, मतलब एग्जाम को छोड़ के आप लोग थिएटर घूमने चले गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे हम लोग जो है थिएटर चले गए। बाद में पता चला जो एग्जाम इन लोगों ने दिया नहीं, फिर सर से डांट पड़ी, तुम लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। हाँ। तो लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ जब हम लोग बंक मार के मूवी देखने चले गए। अच्छा, तो जो आपके भी बचपन के दोस्त हैं, क्या अभी भी उनसे वो टच में हैं आप, या अभी भी अब टच खत्म हो गया है पूरा आपका? नहीं नहीं, अभी भी बचपन के दोस्त अभी भी टच में है, लेकिन यही है, अब तो सब लोग अपने क्या कहते हैं जिंदगी में रहते हैं, लगे हुए अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालने में लगे रहते हैं, सब व्यस्त हो गए हैं। पहले वाला जो है माहौल अब रह नहीं गया है, तो सारे अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कभी कभार जब फ्री होते हैं तो होती है बातचीत 1-2 घंटे। अच्छा, कभी ऐसा मौका नहीं आया जब कभी आप लोग गांव में एक साथ मिले हों तो वहां से फिर उसी तरीके से मस्ती करने के लिए मन में आया हो? जी जी, मस्ती करते हैं, लेकिन वो वाली बात अब होती नहीं है, क्योंकि अब अगर किसी को आप बुलाओ तो वो किसी और काम में व्यस्त है, मैं किसी और काम में व्यस्त हो जाऊँ। अगर मैं फ्री होता तो वो नहीं होता, वो होता है फ्री तो मैं नहीं हो पाता हूँ। चलिए, आपने बहुत अच्छी अपनी यादें हमारे साथ शेयर की और हम उम्मीद करेंगे कि आप बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मुझे बचपन के दिनों में ले गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपके रेडियो के लिए भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यूं ही अपने बचपन की यादों में कभी कभी खोते रहिए और अपने चिंता से मुक्ति पाते रहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, धन्यवाद मुकेश जी। ओके, धन्यवाद।
जो हमारे अगले कॉलर हैं नोएडा निवासी अवनीश शर्मा, जो एक पब्लिकेशन हाउस में सीनियर डिजाइनर के पद पर कार्यरत हैं। 91.2 FM में आपका स्वागत है अवनीश जी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपको बचपन की यादों में लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ अपने बचपन की हसीन यादों के सफर पर चलने के लिए? पुरानी ताजा याद करने के लिए कौन नहीं चलेगा। तो अवनीश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका बचपन कैसा था? एक्चुअली बचपन में मेरा जन्म जो हुआ है वो ब्लेज मतलब गांव से है, गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। जी जी। तो गांव का बचपन तो आप जान ही सकते हैं कि कितना अच्छा रहता है और कितना अच्छा है, एक यादगार तो बनना ही बनना है। हाँ हाँ। तो मतलब गांव से मेरा बचपन है, तो मतलब बहुत अच्छा बचपन रहा है मेरा, और बहुत खुशी और अच्छा। बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे या आप सीधे साधे बच्चे थे? नहीं, मैं इतना शरारती नहीं था, नॉर्मल था, चुप रहने वाला एकदम। करता सब कुछ था लेकिन चुप रहता था। अच्छा, मतलब सीधे साधे भी थे लेकिन थोड़े शरारती थे? हाँ, थोड़ा शरारती था, लेकिन मतलब चुप रह के सब कुछ कर देना था। अच्छा। ज्यादा शरारती एक नॉटी बच्चे होते हैं वो उस टाइप का नहीं था, एकदम फ्रेंड सर्किल नॉर्मल चुपचाप रहना, शांत स्वभाव का जो बोल सकते हैं आप चंचल जी। अच्छा अच्छा अवनीश जी, एक बात और पूछूंगा आपसे कि कोई आपकी बचपन की ऐसी याद अभी भी आपके दिमाग में तरोताजा हो, जिसको सोचने के बाद आप बरबस ही कभी कभी अकेले में भी हंस लेते हो, तो कुछ ऐसी यादें आप हमारे साथ शेयर करेंगे? रिलेटेड है कुछ भी जो आपको आज भी बहुत अंदर से उसकी याद अचानक से आपका याद आ जाती हो, उसकी कुछ ऐसा किस्सा कोई हो? नॉर्मल बहुत से किस्से हैं कि मतलब स्कूल लाइफ में खेलना, लड़ना झगड़ना, फ्रेंडों से रूठना मनाना। कोई एक खास किस्सा होगा आपको कोई ऐसी घटना घटी होगी आपके दिमाग में जो आप आज भी वो घटना आपके दिमाग में तरोताजा हो? हाँ, तरोताजा क्या, एक्चुअली क्या एक घटना थी। मैं मेरा फ्रेंड एक बार मतलब मेरे घर से, मेरे गांव से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा शहर होता है। हाँ। तो वहाँ स्कूल जा रहे थे साइकिल से। हाँ। और उस बीच क्या होता है कि हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। और साइकिल का आगे वाला पहिया वो निकल के अकेला भाग रहा होता है रोड। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और उसमें जो मेरा फ्रेंड था वो डर की वजह से एक्चुअली जो स्कूटर वाला था वो रॉन्ग साइड आ गया, तो उसकी आंख फट गई थी। वो भी बहुत मतलब एक तो सोच के एक डर भी लगता है आज भी कि उसके साथ क्या होगा। हाँ। लेकिन बाद में हंसी भी आती है कि मतलब वो जो मेरा फ्रेंड था वो डर की वजह से अपना बैग लेके खेतों में भाग रहा है और मुझे वहीं छोड़ के चला गया। तो वो सोच के मुझे एकदम हंसी भी आती है कई बार। वो सोचता है कि यार वो बेचारे उसके साथ क्या हुआ होगा जो जिसकी आंख और ये सब मतलब लॉस्ट हो गई उसको। अच्छा। तो ये हाँ, तो वो मेरी लाइफ का मतलब एक दुख भरा किस्सा भी था और एक हंसी दिलाने वाला। जब भी मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो फ्रेंड को देखता हूँ तो हंसी आती है, लेकिन उसको देखता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब क्या है। अच्छा, दुख हो जाता है थोड़ा सा। दुख हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, कुछ आपके अपने कुछ पुराने बचपन के दोस्तों के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे? पुराने बचपन के दोस्त अभी देखो, मैंने फ्रेंड सर्कल में थी मेरी, लेकिन इतनी नहीं थी कि मतलब हर एक किसी को फ्रेंड बनाना। जो बना वो आज तक चल रहा है। हम 3, 4, 5 फ्रेंड थे। हाँ। और 5 फ्रेंडों में एक मेरा कजिन था सोनू। हाँ। वो मेरा आज तक मतलब एक क्लास वो बोल सकते हैं, वो मेरा आज तक फ्रेंड है। एक ब्रदर भी है और एक फ्रेंड भी है। तो बाकी और भी फ्रेंड है, एक और सोनू है एंड जय है, गोपाल है, सचिन है। ये लोग आज भी क्लोज हैं और बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हैं मुझसे और बिल्कुल बात है। मैं अभी भी हम दोनों काम एक दूसरे को हेल्प होती है, करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। वही फ्रेंडशिप जो मतलब बचपन में थी, लड़ना झगड़ना, वो आज भी होता है। अच्छा, अभी आपके पास कोई ऐसा किस्सा हो जो आपके आपस के दोस्तों में कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जिसको आप अभी भी याद करते हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन बस एक बार पार्टी शादी थी तो फ्रेंड लोग कहने लगे पार्टी में चलो। मैंने कहा नहीं जी भाई, मुझे तो घर जाना है। तो उसको लेके एक फ्रेंड नाराज हो गया। नाराज हो गया, बारिश पड़ रही थी, मेरे पास प्रॉब्लम था, तो तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे नहीं जाना था, मेरा अंदर से मन भी नहीं कर रहा था। हाँ। वो कहता नहीं पार्टी में चलना है। तो हाँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जो करना है वो कर ले। तो रोड में ही वो चीखने चिल्लाने लगा, लड़ने लगा और उल्टा सीधा बोलने लगा मुझे। अच्छा। और फिर उसके बाद में कहता है कि फिर चला गया, फिर रास्ते से लौट के आ गया, कहता है कि अब कोई पार्टी नहीं होगी, जब तू नहीं जाएगा। तो मैंने कहा नहीं यार, ये वाली बात नहीं है, तुम लोग पार्टी करो, जाओ। तो अच्छा। फिर वो है कि फाइनली वो लोग चले जाते हैं और
पार्टी बस ऐसे करते हैं लेकिन वहाँ पे पिक भेजते हैं, गालियाँ लिखते हैं, उल्टा सीधा जो फ्रेंड में होता है वो करते हैं। तो वही सब। अच्छा। मतलब ये है कि काफी दिन तक वो फ्रेंड नाराज रहता है, लेकिन फिर अब सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा। और वो साथ है, अच्छी पहले ऐसी दोस्ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आपने भी अपने बचपन में बहुत मस्ती की है? हाँ सर, कह सकते हैं मैंने, मतलब एक कंडीशंस के हिसाब से और उसके हिसाब से कहूँ तो मैंने बहुत, जो भी बचपन मेरा बीता है वो अच्छा बीता है। अच्छा। हाँ, एक कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो सजेशन होती है हर लाइफ में, तो सजेशन के हिसाब से जैसा भी गॉड ने मुझे दिया है मेरा बचपन, वो बहुत अच्छा दिया है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आप यूं ही अपने बचपन की यादों को कभी कभी सोच के मुस्कुरा लीजिए और यूं ही मस्त रहिए और सुनते रहिए 91.2 FM। ओके, थैंक यू। ओके मनीष जी, ओके, धन्यवाद। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे गताना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। अम्बुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। सावन आने का कुछ मतलब होगा, बादल छाने का कोई सबब होगा। रिम झिम छाए घटाए, क्या बात हो गई। रिम झिम छाए घटाए, क्या बात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। तेरी चुनरी लहराई बरसात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई।
पढ़ूं तेरे पैया, तारू की छैया में सैया, छोड़ न बैया, पढ़ूं तेरे पैया, तारू की छैया में सैया। एक वो दिन था मिला थी न थी तू अखियां, एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई, बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई, वो जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई, दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। तो सुनते रहिए मेरे साथ 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज।